वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सुन्नी स्कूल एंड शिया स्कूल। देखिए, सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल हमने पहले भी डिस्कस करा था। एक बार हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। सुन्नी सेक्ट और शिया सेक्ट में कंफ्लिक्ट हुआ था। कंफ्लिक्ट क्यों हुआ था कि आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? मैसेंजर ऑफ गॉड, जिन्होंने क्या करा था? मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, कौन सी केव में? हीरा केव में। क्या करे थे? मैसेज हमें गॉड के क्या करे थे? कम्युनिकेट करे थे, बताए थे कि गॉड से उन्होंने कम्युनिकेट करा और वो मैसेज क्या करे थे? रिवील करे थे। किसने? प्रॉफिट मोहम्मद जी ने। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद क्या हुआ? कंफ्लिक्ट हुआ दो सेक्ट्स में, सुन्नी सेक्ट एंड शिया सेक्ट में। क्यों कंफ्लिक्ट हुआ? क्योंकि अब लीडरशिप ऑफ इस्लाम कौन होल्ड करेगा, मतलब इस्लाम का लीडर कौन बनेगा। तो कईयों ने कहा था कि थ्रू इलेक्शन हमारा लीडर चूज हो, तो वो कौन से सेक्ट में आते हैं? सुन्नी स्कूल में, सुन्नी सेक्ट में आते हैं। कईयों ने कहा जो हमारा लीडर ऑफ इस्लाम हो वो कौन हो? वो थ्रू सक्सेशन चूज करा जाए, तो वो किस सेक्ट में आएंगे? वो शिया सेक्ट में आएंगे। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। मैरिज, मूता मैरिज इज अनलॉफुल अमंग द सुन्नीस। जो हमारी मूता मैरिज है वो क्या है? अनलॉफुल है। किसमें? सुन्नी स्कूल में। बट इन शिया स्कूल मूता मैरिज इज लॉफुल। अब द क्वेश्चन इज अराइजेस कि हमारी मूता मैरिज क्या होती है? जो मूता वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है एंजॉयमेंट और यूज। ये एक ऐसी तरीके की मैरिज होती है जो किसके लिए करी जाती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए करी जाती है, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करी जाती है। यहां क्या होता है, जब स्पेसिफिक पर्पस अचीव हो जाता है तो ये क्या हो जाती है? मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी की जाती है, जैसे 4 साल के लिए शादी कर ली। ये होती है हमारी मूता मैरिज। इसे डीपली डिस्कस करेंगे हम सेपरेट वीडियो में। सेकेंड, सुन्नी लॉ प्रिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ टू मेल विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखिए, मैरिज के समय, निकाह के समय दो मेल विटनेस हमारे नेसेसरी है। किस स्कूल में? हमारे सुन्नी स्कूल में। बट ये कंडीशन हमारी शिया स्कूल में रिक्वायर्ड नहीं है। शिया लॉ डज नॉट डीम इट अ नेसेसरी कंडीशन। ये कंडीशन हमारी नेसेसरी नहीं है। कौन सी कंडीशन हमारी? टू मेल विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज वाली, कि दो मेल विटनेस होनी चाहिए। किस टाइम? एट द टाइम ऑफ निकाह। इट रिकॉग्नाइज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गार्जियंस ऑफ मैरिज। हमारे सुन्नी स्कूल में लॉन्ग लिस्ट क्या करती है? रिकॉग्नाइज हुई है। किसमें? गार्जियंस की। मतलब कि यहां गार्जियंस में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। किस स्कूल में? सुन्नी स्कूल में। ओनली फादर एंड ग्रैंडफादर आर गार्जियंस फॉर मैरिज। मैरिज में सिर्फ कौन कौन गार्जियन कहलाएंगे हमारे किस स्कूल में? शिया स्कूल में। कौन कौन? फादर एंड ग्रैंडफादर। सेकेंड, डावर 10 दिरहम्स इज मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर अंडर सुन्नी लॉ। देखिए, 10 दिरहम्स इज करेंसी। हमारे सुन्नी लॉ में मिनिमम अमाउंट क्या होती है डावर की? 10 दिरहम्स होती है। अंडर शिया लॉ देयर इज अ नो मिनिमम लिमिट फिक्स। बट शिया लॉ में कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है डावर की। अब ये डावर होता क्या? हल्का सा आपको बता देता हूं, आगे की वीडियो में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हमारे डावर क्या होता है? मेहर होती है। मेहर क्या होती है? एक तरीके से अमाउंट होती है, कंसिडरेशन होता है, जो एक हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है, किसे? वाइफ को दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ मैरिज भी दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन भी दिया जाता है, बीच में भी दिया जाता है, जो भी जिस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो ये अमाउंट क्यों दी जाती है? देखिए, प्री इस्लामिक पीरियड की बात करें तो जो वुमेन्स की कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब थी। वुमेन्स को कैसे ट्रीट करा जाता था? एनिमल की तरह ट्रीट करा जाता था। एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन कैसा था कि जस्ट लाइक अ मास्टर एंड सर्वेंट। तो वुमेन्स को क्या करा जाता था? सर्वेंट की ट्रीट करा जाता था। जो डाइवोर्स का कंसेप्ट था बहुत ज्यादा इजी था। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो डावर था इसे इंट्रोड्यूस करा गया। क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है डावर्स का कंसेप्ट? क्योंकि देखिए, मेहर कहती है एक अमाउंट दी जाती थी वुमेन को कि उससे रिस्पेक्ट शो। तो ये अमाउंट क्यों दी जाती है? टू शो द रिस्पेक्ट टू द वुमेन, कि आफ्टर अगर डेथ हो गया, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वुमेन क्या अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या ना कर दे, मर्ज ना हो जाए हस्बैंड के साथ। जो ये मेहर है ये उससे आगे अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके। कौन? वुमेन। डाइवोर्स, तलाक अंडर सुन्नी लॉ में बी अफेक्टेड ऑरली और बाय रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए, सुन्नी लॉ में तलाक कैसे हो सकता है? बाय ऑरली भी हो सकता है और क्या हो सकता है? बाय रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अंडर शिया लॉ a talaq must be pronounced orally in the presence of two witness and talaq communicated in the witness is not valid। तो शिया लॉ में क्या है? देखिए, यहां कैसे हो सकता है? हमारा सुन्नी लॉ में तलाक हो सकता है क्या? बाय ऑरली भी हो सकता है, बाय रिटन डॉक्यूमेंट भी है, बट यहां विटनेस नेसेसरी नहीं है। बट इन शिया लॉ जो हमारा तलाक है वो ओरली होगा और किस टाइम होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। क्या? विटनेस भी होने नेसेसरी कंडीशन है हमारी शिया लॉ में। तलाक उल बिद्दत इज रिकॉग्नाइज्ड इन सुन्नी लॉ।
तलाक उल बिद्दत क्या है, हमारा रिकॉग्नाइज करा गया है किसमें, सुन्नी लॉ में, बट तलाक उल बिद्दत इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर शिया लॉ. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Guardianship. The mother under Sunni law is entitled to the custody of. मदर क्या कहलाएगी, गार्जियन कहलाएगी, कस्टडी रखेगी कब तक, किस किस एज में. देखिए बॉय टिल द एज ऑफ 7. अगर लड़का हमारा 7 साल तक का है या 7 साल से छोटा है तो उस लड़के की क्या गार्जियनशिप किसके पास होगी, कस्टडी किसके पास कहलाई जाएगी, मदर के पास कहलाई जाएगी. किस लॉ में कहलाई जाएगी, किस स्कूल में कहलाई जाएगी, सुन्नी स्कूल में. गर्ल की कस्टडी कब तक है मदर के पास एज अ गार्जियन, until puberty age. In Shia school, the mother is entitled to the custody of boy until he attains the age of 2 years. जब तक वो लड़का 2 साल तक का नहीं है तब तक उसकी जो गार्जियन कहलाई जाएगी, कस्टडी किसके पास होगी, मदर के पास होगी. किस लॉ में, हमारे शिया लॉ में. एंड गर्ल अंटिल शी अटेन द एज ऑफ 7. जब तक लड़की का 7 साल तक की नहीं हुई तब तक उसकी गार्जियन कौन कहलाएगी, उसकी कस्टडी किसके पास होगी, उसकी मदर के पास होगी. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना क्योंकि यहाँ बॉय की 2 इयर्स है एंड जो गर्ल की एज है शी अटेन द एज ऑफ 7 इयर्स. और यहाँ पे क्या था, यहाँ बॉय की 7 ईयर थी और गर्ल की क्या थी, अंटिल प्यूबर्टी एज. हल्का सा आपको बता देता हूं, जो यहाँ प्यूबर्टी एज है उसे हम इक्विवेलेंट रख लेते हैं, इक्विवेलेंट अज्यूम कर लेते हैं हमारी 15 ईयर तक. मेंटेनेंस अंडर सुन्नी लॉ, द लिबर्टी टू मेंटेन द फादर रेस्ट ऑन हिज चिल्ड्रन. जो फादर की जो हमारी मेंटेनेंस होता है, यहाँ क्या चिल्ड्रन मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है अपने फादर को. द सन आर लाइबल इवन इफ द फादर इज अर्निंग. अगर फादर कमा भी रहे हैं तो क्या है, चिल्ड्रन की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो अपने फादर को क्या प्रोवाइड करें, मेंटेनेंस प्रोवाइड करें. बट अंडर शिया लॉ इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. यहां क्या बताया था मैंने कि ऑब्लिगेशन है किस पे, चाइल्ड पे, चिल्ड्रन पे क्या ऑब्लिगेशन है कि वो अपने फादर को क्या प्रोवाइड करें, मेंटेनेंस प्रोवाइड करें. अगर इवन इफ द फादर इज अर्निंग, अगर फादर अर्न भी करें तब भी उनकी क्या है, ऑब्लिगेशन नहीं है. बट शिया लॉ में ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है फादर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की अगर फादर अर्निंग की पोजीशन पे. यहां क्या था कि इवन इफ द फादर इज अर्निंग, अगर फादर कमा भी रहे हो तो चाइल्ड पे क्या है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेनेंस अपने फादर को दे. बट शिया लॉ में क्या है, ऑब्लिगेटरी नहीं है अगर फादर पोजीशन पे है. किस पोजीशन में, अर्न करने की पोजीशन पे. गिफ्ट अंडर सुन्नी लॉ, अ गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर. गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर को हम क्या कहते हैं, मूशा कहते हैं. ऑन अ प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन इज इरेगुलर. जो हमारा मूशा होता है वो हमारा किस सुन्नी स्कूल में क्या होता है, इरेगुलर होता है. एंड शिया लॉ में जो मूशा होता है वो क्या होता है, वैलिड होता है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. विल्स. अ पर्सन अंडर सुन्नी लॉ कैन नॉट bequeath any time on the favor of her heirs except with the consent of other heirs signified after testator death. अब यहां क्या कह दिया, देखिए जो हमारी विल होती है तो यहां हम विदाउट अदर कंसेंट, जो भी हमारे अदर एयर्स हैं उनकी कंसेंट के बिना विल साइन नहीं कर सकते. बट अंडर शिया लॉ नो कंसेंट इज नेसेसरी. बट यहां पे कंसेंट नेसेसरी नहीं है. देखिए सुन्नी लॉ में हमारी कंसेंट नेसेसरी थी, किनकी नेसेसरी थी, अदर एयर्स की नेसेसरी थी. बट यहां पे कंसेंट नेसेसरी नहीं है. कब तक नेसेसरी नहीं है, इफ द bequeath does not exceed 1/3 ऑफ द शेयर. अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 शेयर दे रहा है तो अदर एयर्स की कंसेंट नेसेसरी नहीं है. बट हमारी सुन्नी लॉ में क्या है, कंसेंट ऑफ अदर एयर्स की क्या है, नेसेसरी है. इनहेरिटेंस अंडर सुन्नी लॉ देयर आर 3 क्लासेस ऑफ एयर्स, नेमली शेयर्स, रेजिडरीज एंड डिस्टेंट किंडर्ड. जो हमारे इनहेरिटेंस है उसमें 3 क्लासेस है. किसमें, हमारी सुन्नी लॉ में कौन कौन सी है, शेयर्स, रेजिडरीज एंड डिस्टेंट किंडर्ड. बट हमारी शिया लॉ में कितनी क्लासेस है इनहेरिटेंस में, सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं. देखते हैं. अंडर शिया लॉ देयर आर ओनली 2 क्लासेस ऑफ एयर्स, दैट इज शेयर्स एंड रेजिडरीज. अब यहां पे जो हमारा डिस्टेंट किंडर्ड था, जो हमारा सुन्नी लॉ में था, वो हमारा रेजिडरीज के अंदर ही इंक्लूड है. किसमें, शिया लॉ में. सुन्नी लॉ रेस्ट्रिक्ट recognition of doctrine of representation to a few limited cases. जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा रिकॉग्नाइज करा गया है. किसमें, कुछ ही केसेस में रिकॉग्नाइज करा गया है सुन्नी लॉ में. बट शिया लॉ में जो हमारा प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है, मेन प्रिंसिपल है किस चीज का, सक्सेशन का. 9. मैटरनिटी फिक्स्ड विद द वुमन हु गेव बर्थ टू द चाइल्ड वेदर फ्रॉम द अडल्ट्रियस एक्ट और वैलिड मैरिज. देखिए हमारा सुन्नी लॉ में अगर कोई भी चाइल्ड है वो एडल्ट्रेस एक्ट से हुआ है या वो वैलिड मैरिज से हुआ, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा. बट शिया लॉ में
चाइल्ड में डिस्टिंग्विश किया जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द चाइल्ड हु गेव फ्रॉम द अडल्ट्रियस एक्ट और वैलिड मैरिज। अगर कोई चाइल्ड बर्थ करता है वो अडल्ट्रियस एक्ट से हुआ है और कोई वैलिड मैरिज से हुआ है तो उन चाइल्ड्स में क्या करा जाएगा, डिस्टिंग्विश किया जाएगा। बट हमारा सुन्नी लॉ में ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। होपफुली आपको दोनों का ही डिफरेंस, सुन्नी स्कूल एंड शिया स्कूल का डिफरेंस के सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो। अगर कोई भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdowal.22 पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। देखिए मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स का, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनाता हूं और उसमें सारी ही वीडियोस क्या होती है, सीक्वेंस वाइज अपलोड होती है। तो कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वीडियो सर्च करें, कैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को देखें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, जो भी सब्जेक्ट आप पहले कवर करना चाहते हैं, पहले पढ़ना चाहते हैं, तो उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वहां आपको सारी वीडियोस उस सब्जेक्ट की सीक्वेंस वाइज अपलोड मिलेंगी। अगर कोई टॉपिक रह गया तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और कोई टॉपिक्स नहीं अपलोड हुए अभी तो आप वेट करिए, उनकी वीडियोस जल्द ही जल्द आपको अपलोड मिलेगी। थैंक यू।